हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल डेल्टा ग्लैड में। दुनिया के इतिहास में बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी गई जिसमें तमाम राज्यों के राजा लोग अपने राज्य के क्षेत्रफल को आगे बढ़ाने के लिए या अपने राज्य को बचाने के लिए एक दूसरे से लड़ते रहते थे। पूरे विश्व के इतिहास में एक ऐसा भी युद्ध हुआ था जो कि अपने राज्य को बढ़ाने या बचाने के लिए नहीं था। यह युद्ध था आत्मसम्मान का, जो कि भीमा नदी के किनारे कोरेगांव नामक स्थान पर हुआ था। इस युद्ध में 500 महारों ने 28,000 पेशवाई ब्राह्मणों को गाज़ मूली की तरह काट दिया था। दोस्तों, इस शौर्य गाथा को जानने से पहले आपको यह समझना होगा कि आखिर उस समय महारों की क्या स्थिति थी। पेशवाओं के समय में छुआछूत की भावना इतनी तीव्र थी कि अछूतों को चलते समय सवर्णों पर उनकी छाया ना पड़े, इसलिए दूर रहकर चलना पड़ता था। थूक से रास्ता अपवित्र ना हो, इसलिए गले में मटकी लटका कर चलना पड़ता था। और अछूतों को पहचाना जा सके, इसलिए हाथ में काला धागा बांधना पड़ता था। कोई ब्राह्मण अछूत की छाया से अपवित्र ना हो जाए, इसलिए अछूतों को जमीन पर लेटकर जाना पड़ता था। इतनी ही नहीं, जमीन पर चलने के कारण उनके पदचिन्हों से कोई अपवित्र न हो जाए, इसलिए उन्हें कटीली झाड़ की डाली को अपने कमर में लटका कर चलना पड़ता था ताकि पैर का निशान मिट सके। अछूतों को बद से बदतर जिंदगी जीने को मजबूर कर देने वाले नियम पेशवाओं ने लगाए थे। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर अपने बचपन की याद बताते हुए कहते थे कि पेशवाओं के समय में किस वर्ग को कैसे कपड़े पहने होते थे। यह नियम लागू था, यदि किसी महार को या अछूत को कोई कपड़ा लेना था तो वह दुकान में नहीं जा सकता था। वह दुकान के बाहर दूर से ही खड़े होकर कपड़ा पसंद करता था। कपड़ा पसंद होने पर दुकान का मालिक तांबे के बर्तन में पानी लाकर उस पसंद किए गए कपड़े पर डालकर कीचड़ में रगड़ता था, फिर उसको देता था, क्योंकि किसी भी अछूत को नया कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं था। और यदि साड़ी होती थी तो उसमें 2 उंगली को डालकर पहले फाड़ते थे, कीचड़ में रगड़ते थे, फिर उनके माताओं एवं बहनों को पहनने के लिए दिया जाता था। बाजीराव पेशवा ने अपने राज्य में संपूर्ण रूप से मनुस्मृति लागू कर रखी थी, जिसके चलते उसके पूरे राज्य में अराजकता फैल गई। महारों को काम धंधे से निकाल दिया गया, उनको गांव से बाहर घर बनाने को कहा, उनको जिल्लत की जिंदगी जीने पर मजबूर किया गया। इस मुश्किल घड़ी में पेशवा के खिलाफ अंग्रेजों ने महारों को पनाह दिया, उनको अपनी सेना में नौकरी दिया, खाने को दिया, उनके बच्चों को पढ़ाया और कोई भेदभाव नहीं। महार लोग इतने शक्तिशाली थे कि वह दूसरे प्रांत में भी अपनी इज्जत और जान बचा सकते थे। एक युद्ध में जब पेशवा युद्ध करने गए थे तब सभी लोग मारे गए और पेशवा सरदार जान बचाकर भाग गए। दूसरी ओर पेशवा अपने बीवी बच्चों को तीर्थ यात्रा पर ले गए थे, वे उनको लावारिस छोड़कर वहीं से भाग निकले। तब पेशवा के बीवी बच्चों ने महारों की छावनियों में जाकर जान बचाई। उस समय बाहरी आक्रमणकारी अब्दाली आया था। जब उसने सुना कि आगे महारों की झोपड़ियां हैं, तब उसने उनको सम्मान की भावना से देखा और बिना युद्ध किए ही वापस लौट गया। जब महार लोग पेशवा की बीवी बच्चों को लेकर राज्य दरबार में पहुंचे, तब पेशवा ने उनको सम्मान करने के बजाय हाथी से कुचलवा दिया और अपने बीवी बच्चों को रख लिया। बाकी महारों को नौकरी से निकाल दिया, जिसके कारण उनके बीवी बच्चे माँ बाप खाने पीने की कमी से मरने लगे। उस समय अंग्रेज देश में आए तो पेशवा और अंग्रेज ने एक दूसरे के साथ समझौता कर लिया और आपस में मिल बांट के रहने लगे। कुछ दिनों बाद जब अंग्रेजों और पेशवा के बीच में मतभेद हुआ और उनका संबंध बिगड़ गया, ऐसी खबर महार लोग सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हुए। जब ब्राह्मण लोग वेद पुराण पढ़ते थे, तब यदि गलती से भी किसी महार ने उस वेदों की देववाणी को सुनने की कोशिश करता था तो उसके कान में खोलता शीशा डाला जाता था। किसी ने बोलने की हिम्मत की तो उसकी जुबान काट दी जाती थी और उसे मरते दम तक पीटा जाता था। बाजीराव पेशवा द्वितीय बहुत ही दुराचारी, व्यभिचारी, अपात्र एवं पराक्रमहीन राजा था। उसकी 5वीं शादी हरिपंत धमधेरे की कन्या के साथ हुआ। वह हमेशा व्यभिचारी महिलाओं से घिरा रहता था। इसी डर के कारण 100 किलोमीटर की दूरी में चारों तरफ औरतें कुएं में कूदकर जान दे देती थी। दोस्तों, भीमा कोरेगांव का युद्ध पेशवाई ब्राह्मण और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था, जिसमें ब्रिटिश इंडिया कंपनी की तरफ से 500 महारों ने युद्ध किया था। पेशवा के सैनिकों की बात करें तो उसकी सेना में 20,000 घुड़सवार और 8,000 पैदल सेना शामिल थी। इनमें से लगभग 2,000 पुरुषों को कार्रवाई में तैनात किया गया था, जो सेना उस कंपनी के सैनिकों पर हमला करती थी। उनमें 600 सैनिकों के 3 पैदल सेना वाले दल शामिल थे। इन सैनिकों में अरब, गोसाएं और मराठों जाति शामिल हैं। अधिकांश हमलावर अरब थे, जो पेशवा के सैनिकों के बीच उत्कृष्ट थे। हमलावरों को एक घुड़सवार और आर्टिलरी के 2 टुकड़े द्वारा समर्थित किया गया था। वहीं दूसरी ओर हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो उनकी सेना में शिरूर से भेजे गए सैनिकों में 834 पुरुष थे, जिनमें शामिल है कैप्टन फ्रांसिस स्टैंटन की अगुवाई वाली बॉम्बे नेशनल इन्फेंट्री की 1ली रेजिमेंट के 2 बटालियन के 500 महार सैनिक थे। अन्य अधिकारियों में शामिल थे लेफ्टिनेंट और एडजटेंट पैटिसन, लेफ्टिनेंट जोन्स, सहायक सर्जन विंगेट,
लेफ्टिनेंट स्वानस्टोन के तहत करीब 300 सहायक सवार थे, 24 यूरोपीय और 4 निवासी मद्रास आर्टिलरीमेन, जो 6 पाउंड बंदूकें के साथ लेफ्टिनेंट चिशोल्म के नेतृत्व में चिशोल्म के अलावा सहायक सर्जन वाइली तोपखाने में एकमात्र अधिकारी थे। मूल पैदल सेना के सैनिक मुख्य रूप से महार थे। कंपनी के सैनिकों ने शेरूर को 31 दिसंबर 1817 को शाम 8 बजे से हटा दिया था। सारी रात चलने के बाद और 25 मील की दूरी को कवर करने के बाद वे तलेगांव धामरेरे के पीछे ऊंचे मैदान पर पहुंच गए। वहां से उन्होंने भीम नदी में पेशवा की सेना को देखा। पेशवा ने अरब, गोसाई और मराठा सैनिकों के 3 पैदल सेना दलों को भेजा। प्रत्येक पार्टी में 300 से 600 सैनिक थे। पार्टियों ने भीमा नदी को 3 अलग अलग बिंदुओं पर पार किया। 2 तोपों और रॉकेट फायर द्वारा समर्थित पेशवा ने भी शेरूर रोड से एक विस्फोटक हमला किया। दोपहर तक अरबों ने गांव के बाहरी इलाके में एक मंदिर का नियंत्रण ले लिया था। फिर बाद में ब्रिटिश लेफ्टिनेंट और सहायक सर्जन वायली के नेतृत्व में एक पार्टी ने मंदिर को अपने नियंत्रण में वापस ले लिया था। अरबों ने नदी की रक्षा में एकमात्र बंदूक भी पकड़ी और 11 गनर्स को मार डाला, जिसमें उनके अधिकारी लेफ्टिनेंट चिशोल्म भी शामिल थे। युद्ध के बीच में महार सेनापति सिद्नाक इनकलाब का पैगाम दे रहा था जवानों को, आज मिटाकर ही दम लेंगे गुलामी के निशानों को। इस युद्ध को महारों ने 12 घंटे तक घमासान लड़ाई करके 1 जनवरी 1818 को रात 9 बजे तक इस युद्ध को जीत लिया था। इस युद्ध में जब महारों के 273 सैनिक घायल हुए तब बाजीराव पेशवा के 6000 सैनिक गाज़मूली की तरह काट दिए गए थे। अंततः इस युद्ध में हजारों पेशवाई सैनिकों की मृत्यु हुई और वे रण छोड़कर भागने लगे। ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार ने महार सैनिकों की बहादुरी की प्रशंसा की, जो कि संख्या में कम होने के बावजूद भी डटे रहे। अतः इस युद्ध को भी कंपनी की जीत के रूप में याद किया गया था। अपने मृत सैनिकों की स्मृति में कंपनी ने कोरेगांव में विजय स्तंभ, एक ओबेलिस्क का निर्माण किया। स्तंभ के शिलालेख घोषित करता है कि कप्तान स्टॉन्टन की सेना ने पूर्व में ब्रिटिश सेना की गर्वित विजय हासिल की। इस विजय स्तंभ पर उन सैनिकों के नाम लिखे गए हैं जिन्होंने उस युद्ध में लड़ाई लड़ी थी। दोस्तों, भीमा कोरेगांव का यह शौर्य गाथा हमें अपने समाज के बच्चों, औरतों और नौजवानों आदि को जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि हजारों साल से बहुजनों को मानसिक एवं शारीरिक रूप से शोषण किया गया है और हमारे समाज के इतिहास को छुपाया गया है। इसलिए सभी बहुजनों की जिम्मेदारी बनती है कि अपने समाज को जगाने का काम करें, उनको उनके अधिकारों के बारे में बताएं एवं उनके असली इतिहास से अवगत कराएं। दोस्तों, ऐसे ही कीमती वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद।